हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिरावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, जो लोग मतलब फॉर्म फिल कर चुके हैं और जो लोग आप सभी लोग आई होप अपनी तैयारी में लगे भी होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपका जल्दी जल्द लिया जाएगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट के जो मैंने क्लास इससे पहले भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स वगैरह काफ़ी आए हैं और लग भी रहा है कि आप सभी इस वैकेंसी में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं और लेना भी चाहिए। एक अच्छी वैकेंसी है आपकी, ठीक है, बिहार लेखपाल की। और कॉमर्स आपका 50 मार्क्स लगभग पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस यही रहेगा, कॉमर्स 50 मार्क्स क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके या तो बिहार लेखपाल का जो बैच है वो पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया गया है। बिहार लेखपाल की क्लासेस 25 मई से स्टार्ट हो गई हैं। जितने भी स्टूडेंट को कॉमर्स क्लास की तैयारी करनी है, ठीक है, कॉमर्स की स्पेशली तैयारी करनी है, क्योंकि कॉमर्स आप तभी टच करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है, वरना आप टच नहीं करते हो। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके यही सब आप पूरे साल भर पढ़ते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए। बहुत ही कम ही स्टूडेंट होंगे जो कॉमर्स डेली बेसिस पे पढ़ते होंगे। तो कॉमर्स की कंप्लीट बैच है जिसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। अगर आपको कॉमर्स पूरा पढ़ना है, थियरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ना है, तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपको डेली बेसिस पे क्लास, लेक्चर, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, डेमो क्लास मैं कह सकता हूँ ये है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे जीएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखेंगे जीएसटी के ये टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जीएसटी के, क्योंकि आप सभी को मालूम है टैक्सेशन आपके सिलेबस में है और टैक्सेशन में आपका इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों पूछा जा रहा है और जीएसटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जीएसटी के जरूर रहते हैं। एक से क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आप पता नहीं कितने 10,000 20,000 पता नहीं कितने स्टूडेंट के पीछे आप चले जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है ये फटाफट क्लास है, एक तरीके से जीएसटी का हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जीएसटी के आने से जितने इंडिया में और सभी तरह के जो टैक्स लगते थे, ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी आपका हो गया, ठीक है, ये सारे सेल टैक्स आपका हो गया, ये सभी टैक्स हट गया आपका। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स भी अब आपका हट गया। तो सिंपल सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भारत में लगने वाला, मतलब इनडायरेक्ट रूप से अगर मैं बात करूँ, टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्न करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इंडिया को ही क्या, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों लोग जीएसटी से बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो जीएसटी आपका क्या है? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे अगर हम बात करें, व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। ठीक है, आप सबको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जीएसटी जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली बार किस देश में जीएसटी लागू किया गया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं। और बाकी भारत में सबसे पहले जीएसटी असम राज्य में लागू किया गया था, जैसे आप लोग अगर बुक उठाएंगे ना जनरल नॉलेज का जीएसटी वगैरह, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और भारत में पूरे जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ओके, यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी। डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी आपके 4 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है सीजीएसटी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, फिर आपका आईजीएसटी होता है, एक यूजीएसटी होता है। तो 4 तरह के जीएसटी इस समय इंडिया में लग रहा है। ठीक है, ये 3 तरह के पहले थे, यूजीएसटी बाद में आया है। यूजीएसटी आने से मतलब जहाँ पे यूनियन टेरिटरी, मतलब दिल्ली और पौंडुचेरी और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आपका यूटीजीएसटी आपका लगता है। और बाकी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये तो पहले से वसूला जाता रहा है। ठीक है, आप सबसे जीएसटी लिया जाता है इन सभी जीएसटी के माध्यम से। आगे अगर हम बात करें व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या, सीजीएसटी आपका क्या है? तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में अगर हम कहेंगे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। और सीजीएसटी कौन वसूलता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार ये लगाती है, केंद्र सरकार का रिवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू है। ठीक है, तो ये आपका होता है सीजीएसटी। आगे अगर हम बात करें व्हाट इज एसजीएसटी, एसजीएसटी आपका क्या होता है? तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में हो जाएगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार का रिवेन्यू है और राज्य सरकार ही ये लगाती है। तो ये जीएसटी से जो कमाई होती है राज्य सरकार की, राज्य सरकार एसजीएसटी के माध्यम से कमाई करती है। ओके,
आगे अगर हम बात करें व्हाट इज आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसका फुल फॉर्म, आई मतलब ही भूल जाते हैं, इंटीग्रेटेड भूल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो आप सभी स्टार्ट कीजिए, मतलब लर्न कर लीजिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आईजीएसटी का फुल फॉर्म है, हिंदी में भी याद कर लीजिए, मतलब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म है। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये सबसे पहले इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर ये लगाया जाता है इस तरीके का जीएसटी। इंटर स्टेट मतलब अगर मान लेते हैं कोई भी माल महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है, और वो कहाँ सप्लाई हो रहा है, वो यूपी में सप्लाई हो रहा है, या कोई भी सामान अगर महाराष्ट्र में बन रहा है बिहार में सप्लाई हो रहा है, तो ये जीएसटी कहाँ लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ना ही आपका सीजीएसटी लगेगा ना ही आपका एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। सीधा सीधा बिहार में अगर सप्लाई हो रहा है तो बिहार में आईजीएसटी वसूला जाएगा, यूपी में सप्लाई हो रहा है तो यूपी में आईजीएसटी आपसे वसूला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 18% जीएसटी, जैसे मान लेते हैं एक कपड़ा लग्जरी आइटम, जैसे बहुत महंगा कपड़ा बन रहा है, ठीक है, या मैं ऐसा कह दूं 18% की रेट में जो भी प्रोडक्ट आता है वो सप्लाई हो रहा है महाराष्ट्र से बिहार, तो 18% सीधा सीधा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और ये 18% में 9% हिस्सा राज्य सरकार लेगी, 9% हिस्सा केंद्र सरकार लेगी। ऐसे होता है जीएसटी का रूल, ठीक है, समझ में आया। या यूटीजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम कहेंगे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कौन सी राज्य सरकार लगाती है, तो ये आपकी केंद्र शासित प्रदेश वाली सरकार लगाती है, केंद्र शासित प्रदेशों में ये लगता है, ठीक है। यूटीजीएसटी आपका केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, इसीलिए इसका नाम यूनियन टेरिटरी है, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। व्हाट इज़ द जीएसटी रेट फॉर द एसेंशियल गुड्स, जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की रेट क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की रेट 0% और 5%, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो कुछ प्रोडक्ट पे 0% लगता है, कुछ 5% लगता है, जो हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, ठीक है। इसमें हमारे खाने पीने वाले आइटम आपके आएंगे। तो देखिए आवश्यक वस्तुओं के लिए जीएसटी की जो रेट है वो अमूमन 0 और 5% होती है। 0-5% में कौन कौन से आएंगे, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गया, दूध हो गया, अनाज हो गया, इन सब पे 0% जीएसटी लगता है। आपसे कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाता है, ना ही फल पे, दूध पे, अनाज पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। और अदर सभी वस्तुओं पर 5% लिया जाता है, 5% वाला अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये है, और ये मैं अपने आप से ये डेटा नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर आप जीएसटी गूगल पे जाइए, जीएसटी का अगर आप फाइल डाउनलोड कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 और 5%। 5% में कौन कौन से आएंगे, 5% में जैसे आपका खाद्य तेल हो जाएगा, आपका चीनी हो गया, शुगर, चाय और कॉफ़ी आपका हो गया, मसाले हो गए, जीवन रक्षक औषधियाँ, दवाइयाँ वैयाँ हो गई आपकी, जीवन रक्षक औषधियाँ 5% इस पे लगता है, जबकि दवाइयों पे तो और महंगी हो गई है दवाइयाँ। अब पता नहीं ये सही है, लेकिन देखिए ये जितना भी मैं ये यहाँ पे आपको डेटा बता रहा हूँ, ये जीएसटी का फाइल आप डाउनलोड कीजिए गूगल पर जाकर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपको ये मिलेगा। तो दवाइयों पे जीवन रक्षक जो औषधियाँ हैं उस पर 5% लगता है। दूध का पाउडर हो गया 5% है, दूध पे 0 है, दूध पे 0% जीएसटी है, लेकिन दूध का अगर पाउडर आप ले रहे हैं तो 5% जीएसटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब खुली चीज़ों पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है, ठीक है। जैसे दूध हो गया आपका, उस पर कोई भी जीएसटी, खुले आइटम जितने भी बिक रहे हैं मार्केट में उन पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है, 0% जीएसटी उस पर लगता है। घरेलू उपयोग के लिए जैसे एलपीजी आप लेते हैं तो उस पर भी 5%, एलपीजी सिलेंडर वगैरह लेते हैं ना, तो 5% जीएसटी आपका लगता है, ठीक है। जैसे 800 रुपये का सिलेंडर आपको मिलता है तो 800 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। और 40 रुपये में 20 रुपया राज्य सरकार लेगी, 20 रुपया केंद्र सरकार लेगी। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आपके पर्चे पे लिखा रहता है, जो बिल मिलता है आपको, ठीक है, गैस का, उस पर मेंशन रहता है, आप कभी देख लीजिए उसे अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जैसे 1000 रुपये के जूते अगर आप ले रहे हैं तो उस पर हो गया। ब्रांडेड अनाज और दालें हो गए, अनब्रांडेड प्राकृतिक शहद हो गया, इन सब पे सरकार सिर्फ और सिर्फ 5% आपसे जीएसटी लेती है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है, 5% जीएसटी किन प्रोडक्ट पे लगता है, किन उत्पादों पे लगता है, आपको याद होना चाहिए। और ये सभी आइटम आप ऐसा कीजिए, गूगल पे जाइए, जीएसटी का फाइल डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए इसे। बाकी जितना मैंने बताया उतना सफिशियंट है, उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। इस क्लास को आप देख रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, यहाँ कह रहा है क्या सभी वस्तुएं जीएसटी के तहत कर योग्य हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। कुछ वस्तुएं जो हैं, कुछ सेवाएं हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जीएसटी के तहत पूरी तरीके से मुक्त हैं, एग्जेम्प्ट हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, 0% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो 0% जीएसटी किस किस पर लगेगा, इसको ज़रा देख लीजिए। तो बहुत सारी वस्तुओं पर आपको छूट देती है भारत सरकार, ठीक है, क्योंकि वो आपके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जिनको आप डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, और ये पूरी तरीके से जीएसटी मुक्त है, ठीक है, जीएसटी फ्री गुड्स है आपके। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जैसे ताज़े फल हो गए,
अनाज हो गया, असंदिग्ध दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ताज़ा मांस, मछली, चिकन, रोटी, नमक, ठीक है, ये सारे आइटम्स जो हैं आपके शैक्षिक योग्यता की पुस्तकें वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जीएसटी फ्री हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जो हैं ये सभी आइटम जीएसटी फ्री हैं। ठीक है, इसे आप नोट से बना लीजिए और 1 से 2 बार याद कर लीजिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता पुस्तकों पे जीएसटी नहीं लगता है आपका, अब 0% रेट है। ठीक है, नहीं लगता है। मानव रक्त और उसके घटक, जैविक खाद, इन सब पे जीएसटी आपका नहीं लगता है, 0% लगता है। समझ में आया आपको? या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आईटीसी क्या होता है, आईटीसी। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है कि हम मैन्युफैक्चरर से मान लेते हैं 100 रुपये का हमने सामान लिया, तो 100 रुपये के साथ हमने जीएसटी इसे पे कर दिया। ठीक है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स मतलब हम खरीदते समय जो टैक्स पे करते हैं, जीएसटी जो हम पे करते हैं, माल खरीदते समय जो भी हम जीएसटी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में अगर बात करें, जैसे मैंने ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है, अब मैंने इससे मान लेते हैं कि 110 रुपये, 100 रुपये का सामान लिया, मैंने इसे 10 रुपये जीएसटी पे किया, 110 रुपये। ठीक है, अब मैं 110 रुपये मैंने पे किया, इससे सामान मैंने लिया। अब जब मैं इस सामान को अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर से 140 रुपये में बेच रहा हूँ, 30% मैंने भी अपने कस्टमर से जीएसटी लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे भी जीएसटी मांगेगी, और जबकि मैंने ऑलरेडी सामान खरीदते समय जीएसटी दे दिया है। अब फिर मैं दोबारा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी दूँ, मतलब एक ही सामान के लिए मैं 2 बार जीएसटी पे करूँ। ठीक है, तो ये आपका 2 तरीके का, तब 2 तरीके का जीएसटी हो जाएगा भाई, 2 तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 10 रुपये जीएसटी पे किया है, तो यहाँ 10 रुपये मैं कम करवा सकता हूँ। जितना जीएसटी मैंने लिया है कस्टमर से, उतना मैंने जो पहले पे किया था उसको मैं लेस करवा सकता हूँ। ठीक है, वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, उतनी मांग मैं कर सकता हूँ जो मैंने जीएसटी खरीदते समय दिया था। ठीक है, और जो कस्टमर से मैंने लिया है। चलिए, यहाँ पे हम जीएसटी कैसे पे करते हैं, तो जीएसटी हम ऑनलाइन घर बैठे भी पे कर सकते हैं, किसी भी पोर्टल, मतलब जीएसटी पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही हम नेट बैंकिंग के थ्रू, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी के भी थ्रू हम घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग GSTR1। GSTR1 का फाइलिंग मतलब दाखिल करने की नियत तारीख क्या है, तो इसकी जो नियत तारीख है वो आपका अगले महीने की 11 तारीख को ये दे होती है। ठीक है, GSTR फर्स्ट। ठीक है, इसकी दायर करने की जो तारीख होती है, ड्यू डेट जो होती है वो 11 तारीख होती है। ठीक है, हाँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका GSTR3B। ठीक है, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, तो इसकी ड्यू डेट 20 तारीख होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में मैं कभी अलग से क्लास ले लूँगा, ये सब क्या होता है, क्योंकि ये क्लासेस फटाफट वाली क्लास है, जल्दी से जल्दी हमें कवर करना है। ठीक है, कैन जीएसटी रिटर्न बी रिवाइज, क्या जीएसटी को हम रिवाइज कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, तो इसे हम एक बार दाखिल करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। ओके, या व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ लेट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। जीएसटी अगर हम देर से पे करते हैं या पे ही नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या पेनल्टी लगता है, तो पर डे के हिसाब से 50 रुपये और 20 रुपये आपका क्या लगता है, शून्य रिटर्न के लिए 20 रुपये लगता है, और जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये लगता है। ओके, व्हाट इज़ द HSN कोड इन जीएसटी। HSN कोड क्या होता है जीएसटी में, तो देखिए HSN कोड का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म होगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, जीएसटी के तहत जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी गुड्स हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं HSN सिस्टम का यूज़ करके। SAC क्या होता है जीएसटी में, SAC कोड क्या होता है जीएसटी में, तो देखिए SAC कोड आपका मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सर्विस अकाउंटिंग कोड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये एक ऐसा कोड होता है कि जीएसटी के तहत सेवाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे उस गुड्स को वर्गीकृत करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गुड्स को वर्गीकृत करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए HSN का यूज़ करते हैं, और सेवाओं को क्लासीफाई करने के लिए हम SAC मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। और बाकी आप सभी लोग को अगर क्लास करनी है, कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग बैच को